एक बार गर्म पानी के भगोने में एक मेढक गिर जाता है और उसे उस गर्म पानी में मजा आने लगता है, लेकिन वो भगोना एक जलते हुए चूल्हे पर रखा था। अब जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीक्रेट द सक्सेस मंत्रा पर, जहां पर आपको मिलती है मोटिवेशनल कहानियां। इन कहानियों से आप जान पाएंगे कैसे अपने जीवन में आई निराशा को आशा में बदल सकते हैं और बढ़ा पाएंगे एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, बिल्कुल भी समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार गर्म पानी के भगोने में एक मेढक गिर जाता है और उसे उस गर्म पानी में मजा आने लगता है, लेकिन वो भगोना एक जलते हुए चूल्हे पर रखा था। अब जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, मेढक पानी की गर्मी के हिसाब से अपने शरीर को पानी के तापमान के अनुकूल संतुलित करने लगा। अब मेढक पानी के बढ़ते तापमान के अनुकूल अपने शरीर को ढालता चला जाता है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पानी उबलने की कगार पर पहुंच जाता है, तो इस अवस्था में मेढक के शरीर की सहन शक्ति जवाब देने लगती है और उसका शरीर अपने आप को इस तापमान के अनुकूल बनाने में असमर्थ हो जाता है। अब मेढक के पास उछलकर भगोने से बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वह उछलकर खौलते पानी से बाहर निकलने का निर्णय करता है। मेढक उछलने की कोशिश करता है, लेकिन उछल नहीं पाता है। उसके शरीर में अब इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि वह छलांग लगा सके, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा तो पानी के बढ़ते हुए तापमान में अपने आप को उसके अनुकूल बनाने में ही खर्च हो चुकी है। कुछ देर हाथ पांव चलाने के बाद मेढक पानी में निढाल होकर पलट जाता है और तड़पने लगता है। दर्द से कर्राहता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी जान नहीं बची कि वो कुछ कर सके और फिर कुछ देर में तड़प तड़प के मर जाता है। ये मेढक आखिर मरा क्यों? आमतौर पर सबका जवाब यही होगा कि उबलते पानी ने मेढक की जान ले ली है, लेकिन यह उत्तर गलत है। सत्य यह है कि मेढक की मृत्यु का कारण उसके द्वारा उछलकर पानी से बाहर निकलने के निर्णय को लेने में हुई देरी थी। वह अंत तक गर्म होते माहौल में अपने को ढालकर सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसको यह एहसास ही नहीं हुआ कि गर्म होता हुआ पानी उसके शरीर की सारी ऊर्जा को नष्ट करता जा रहा है और आखिर में उसके पास कुछ ऐसा नहीं बचता कि वह इस गर्म पानी का विरोध कर सके और अंत में उसमें ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुझे इस कहानी में जो ज्ञान मिला है वह यह कि ये कहानी मेढक की नहीं है। यह कहानी ऐसे करोड़ों लोगों की है जो केवल दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और अपने सपनों और अपनी भावनाओं का गला घोटते रहते हैं। सही समय में सही निर्णय न लेने की एक आदत बन जाती है और अपना पूरा जीवन उसी गर्म पानी के मेढक की तरह गुजारते हुए खत्म कर देते हैं। और यह एक नई कहानी भी कहती है कि यह मेरे द्वारा मेढक बनने से इनकार की भी कहानी है। मैं इनकार करता हूँ इस मेढक जैसे जीवन को जीने के लिए। मेरी कहानी आपकी भी हो सकती है, यदि आप आज यह निर्णय करें कि अब इससे ज्यादा गर्म पानी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मेरी कहानी आपकी भी हो सकती है, यदि आप आज अपने अहम और ज्ञान के अहंकार को छोड़कर मेढक से इंसान बनने को तैयार हैं। आइए, थामे एक दूसरे का हाथ और उछाल मारकर बाहर निकल आए इस मृत्युकारक जीवन के वातावरण से और वसुंधरा को अपनी हुकार से गुंजायमान कीजिए। हम नेटवर्कर हैं, हम भारत हैं, हम जिंदा हैं। बता दो इस दुनिया को। ये मेरे पागल बुद्धि में आया कुछ लेख है। एक नेटवर्कर को इतनी नफरत व विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक नेटवर्कर अपने साथ लाखों लोगों को जोड़कर गरीब नहीं बल्कि गरीबी को खत्म करता है। पूरे भारत में कई लाख लोगों की गरीबी खत्म हुई है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बदौलत। लाखों से ज्यादा परिवार आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं। कितने ही रॉयल्टी अचीवर इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बने हैं। करोड़ों रुपए की इनकम करके रिटायरमेंट के बाद आज शाही जिंदगी जी रहे हैं। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि जिन लोगों के साथ ये सब हुआ है, उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद समझ आ गया था कि पानी गर्म होता जा रहा है और मेढक वाली जिंदगी और उस मेढक की तरह मरना मंजूर नहीं था। अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो, उन्हें जीना चाहते हो, तो पानी की गर्मी बढ़ने से पहले कूद जाओ उससे बाहर और आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। बस आपको तो एक कड़ी जोड़नी है। देखते ही देखते लाखों लोगों का कारवां बन जाएगा जो आपकी टीम कहलाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि गरीबी और महंगाई की चक्की के दो पातों में पिस जाओ, लगाओ छलांग और दिखा दो इस दुनिया को कि है अभी परों में वो जान बाकी कि सिर्फ अभी तो जमीन है नापी, अभी तो पूरा
आसमान है बाकी। धन्यवाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्रिय मित्रों, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी मोटिवेशनल कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नित्य याद करो मन से प्रभु को, प्रभु आपका हर पल मंगलमय करते रहे।